जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी का स्वागत करता हूं सक्सेस एकेडमी के इस लाइव प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज की इस क्लास में समझने वाले क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास किस चैप्टर से, रियल नंबर से है। रियल नंबर आपके चैप्टर का वेटेज आपके एग्जाम के अंदर जो होता है वो 5 to 6 मार्क्स का होता है। इस चैप्टर से 5 to 6 मार्क्स का 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उसमें से एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लेकर आया हूं। देखो क्या है। इन आई स्कूल देयर आर 2 सेक्शंस नॉर्मली ए एंड बी। हमारे पास क्या है, एक स्कूल, इसमें हमारे पास दो सेक्शन है ए और बी नॉर्मली ऑफ क्लास 10। जो हमारे पास क्लास 10 के दो सेक्शन ए और बी है। आगे बोला गया देयर आर 30 स्टूडेंट, देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए। तो हमारे पास सेक्शन ए में 30 स्टूडेंट हैं एंड 28 स्टूडेंट इन सेक्शन बी और 28 स्टूडेंट इसके अंदर है, बताओ सेक्शन बी के अंदर। आगे बोला गया फाइंड द न्यू नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड फॉर देयर क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग स्टूडेंट ऑफ अ सेक्शन ए और सेक्शन बी। मतलब क्या करना है, सेक्शन ए और सेक्शन बी में कुछ बच्चे हैं, तो हमें सेक्शन ए और सेक्शन बी क्या करने हैं, लाइब्रेरी में कुछ बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो हमारे पास सेक्शन ए में जो है बच्चे कितने हैं, सेक्शन ए में स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं, बताओ 30 स्टूडेंट हैं। और हमारे पास सेक्शन बी में स्टूडेंट कितने बताओ हैं, 28 हैं। तो हम कितने इसके अंदर बुक्स रखें कि हमारे पास सभी सेक्शंस के अंदर बुक्स क्या हो, इक्वली क्या हो, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं और बच्चों को मिल भी जाए। अच्छा, यहाँ पर दो बच्चों के मन में डाउट होते हैं, हम लोग कहाँ पर एचसीएफ लेते हैं, कहाँ पर हम लेते हैं एलसीएम। तो आपके सारे डाउट इस लेक्चर में क्लियर कर देता हूँ। जहां पर चीजें कम में हो जाए, मतलब क्या है, मैंने कहा कि हमारे पास दो नंबर मुझे इतना बड़ा नंबर दो जो सभी नंबर को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। मैंने कहा मेरे पास दो नंबर है, एक नंबर 10, एक नंबर हमारे पास 20 है। तो हमें 10 और 20 में से कोई ऐसा नंबर दो जो 10 और 20 को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो वहां पर क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। एलसीएम मतलब क्या है, हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो 10 और 20 दोनों को ही क्या करता हो, दोनों से ही क्या होता हो, डिवाइड। वो क्या होता है, एलसीएम होता है। जब मिनिमम पूछता है, जब चीजें हमारे पास क्वेश्चन में मिनिमम पूछता है तो वहां पर यूज करते हैं क्या दोस्त मेरे, एलसीएम यूज करते हैं। अधिकतर केसेस में एलसीएम ही निकालते हैं। अब कोई केस ऐसे आते हैं तो उन केसेस में एचसीएफ में निकाल सकते हैं, वो हमारे पास क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है। लेकिन अगर मैक्सिमम कहता है तो वहां पर क्या निकालते हैं, मैक्सिमम के केस में निकालते हैं हम लोग हैं एचसीएफ चीजें निकालते हैं। तो ये वाली बात क्लियर कि नहीं क्लियर है। तो यहाँ पर बोला है कि सेक्शन ए में 30 स्टूडेंट हैं और सेक्शन बी में 28 स्टूडेंट हैं। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स कितनी रिक्वायर्ड होगी। बस यहाँ पर वर्ड क्या मिल गया, मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स। यहाँ पर लिखेंगे रिक्वायर्ड मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स। तो रिक्वायर्ड मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स कितनी होंगी, रिक्वायर्ड मिनिमम नंबर्स ऑफ बुक्स। तो बेसिकली कितनी हो जाएंगी, एलसीएम ऑफ क्या होगा, 30, 28। जो हमारे पास 30 और 28 का एलसीएम होगा उसके क्या हो जाएगा, इक्वल। क्योंकि मैंने कहा, क्योंकि मिनिमम से मतलब यह है कि हमारे पास इतनी बुक हो कि दोनों ही सेक्शन के सभी बच्चे पढ़ पाए। अब क्या क्लास में एक ही टाइप की बुक बांटी है, नहीं, मान लो फिजिक्स का है, केमिस्ट्री की है, बायोलॉजी की है, इंग्लिश की है, हिंदी की है, एसएसटी की है। तो बुक की बहुत टाइप हो सकते हैं। तो हमारे पास बुक एक नहीं होगी उस कंडीशन में, और हर बच्चे को सभी बुक्स मिलनी चाहिए। तो हमारे पास वहां पर कंडीशन में क्या निकालेंगे, एलसीएम। अब 30 के फैक्टर का तो बेसिकली क्या होंगे, 30 के हम लोग करेंगे फैक्टर। तो 2 15 30, 3 5 15, 5 1 5, कैंसिल हो गया पूरा, कितना आ गया, 1 आ गया। अब 28 के फैक्टर्स क्या होंगे बताओ, 2 11 2 14 28, 2 7 14, 7 1 कितना होगा बताओ, बेसिकली 7 हो जाएगा। अब बताओ 30 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 into 3 into 5। और हमारे पास 28 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 कितने टाइम्स है, 2 की पावर कितना होगा, 2 into 7। हमें बेसिकली फाइंड करना है इसका क्या, एलसीएम। क्या फाइंड करना है बेसिकली इसका, एलसीएम। तो एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन है उसको भी लेते हैं, जो कॉमन नहीं है उसको भी लेते हैं। लेकिन यहाँ पर कॉमन जो है उनकी हाईएस्ट पावर को कॉमन लेते हैं। यहाँ पर 2 की पावर, यहाँ पर 2 कॉमन है, बट यहाँ पर 2 की पावर कितनी है, 1, यहाँ पर 2। तो इनमें से हाईएस्ट पावर किसकी है, 2। तो 2 की पावर 2 कॉमन हो गया। यहाँ पर 3, बट यहाँ पर 3 नहीं है, बट हम ले क्या रहे हैं, एलसीएम यहाँ पर लेना उसको
पड़ेगा। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 नहीं, तो यहाँ पर 5 को लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर 7 नहीं, बट फिर भी हमें क्या करना पड़ेगा, 7 को लेना पड़ेगा। अब फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 दूनी कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 3 5 का कितना होगा, 15 होगा, 15 इंटू कितना हो गया, 7। अब बताओ 15 4 का कितना होता है, 60 होता है, 60 इंटू 7 कितना होता है बताओ, 60 इंटू 7 होता है 420। तो हमारे पास नंबर ऑफ बुक्स कितने रिक्वायर्ड होंगे बताओ, 420 रिक्वायर्ड होने वाली है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया। अब चलते सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 persons स्टेप आउट टुगेदर एंड देयर स्टेप्स 30 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। मतलब फिर से वही बात है कि हमारे पास 3 क्या है, पर्सन है जिनका फुट स्टेप पहले का है 30 सेंटीमीटर, यानी कि एक बार में 30 सेंटीमीटर चलता है, और 36 और एक पर्सन का मेरे पास 36 सेंटीमीटर है और एक पर्सन का 40 सेंटीमीटर है। तो व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड, तो वो कितनी मिनिमम डिस्टेंस एक साथ तय करेंगे, ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस। जब वो चारों लोग जो हैं सेम डिस्टेंस कवर करते हैं तो उनके नंबर ऑफ कितने सॉरी डिस्टेंस, वो कितने डिस्टेंस क्या करेंगे, कवर करेंगे, ये हमको बताना है। जब वो सभी क्या करते हैं, सेम डिस्टेंस क्या करते हैं, सॉरी कंप्लीट स्टेप के अंदर, कितना सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप, तो अपने कंप्लीट स्टेप्स के अंदर कितने डिस्टेंस क्या करेंगे, वो कवर करेंगे। मैंने फिर से आपसे बोला था, अगर कोई बात मेरी मैक्सिमम मिनिमम की बात होगी वहां पर क्या यूज करते हैं, एलसीएम यूज करते हैं, और जहां पर मैक्सिमम की बात होगी वहां पर यूज करते हैं एचसीएफ। तो आराम से क्वेश्चन को करेंगे किससे, एलसीएम और एचसीएफ से। तो यहां से क्या होगा, यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, अब यहीं पर निकालेंगे, यहां पर निकालेंगे, क्या निकालना है, मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम, हाँ तो मैं क्या पॉइंट में, मिनिमम डिस्टेंस कवर, डिस्टेंस कवर कितनी होगी, एलसीएम ऑफ 30, 40, 36 और क्या है 40 का। जो हमारे पास स्टेप्स हैं उनके हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड कर लेंगे, वही बेसिकली क्या होगा, मिनिमम डिस्टेंस कवर हो जाएगा। अब 30 के फैक्टर क्या होते हैं बताओ, 30 के फैक्टर निकाल लेते हैं यहाँ से। 30 के फैक्टर में 2 15 जा 30, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। 36 के फैक्टर क्या होंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब क्या मेरे पास है 40, 2 20 जा 40, 2 10 जा 20 और 2 5 जा कितना होता है 10 होता है, 5 1 जा कितना हो जाएगा बताओ 5 होगा। तो 30 के वेक्टर हमारे पास बेसिकली क्या है 2 3 5। 36 के वेक्टर मेरे पास बेसिकली क्या है 2, कितनी बार है 2 बार, 2 की पावर 2 होगा, 3 की पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 कितनी बार है बताओ 40 के अंदर, 2 कितनी बार 3 बार है, यहाँ पर कितनी बार है 5 टाइम। तो हमारे पास क्या निकालते हैं इसका एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है, जो तीनों में कॉमन है उसको लेते हैं और जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो 2 की पावर 1, यहाँ 2 की पावर 2, यहाँ पर 2 की पावर 3, यहाँ पर तो हाईएस्ट पावर कितनी है 2 की पावर 3। अब जो कॉमन है इसको भी लेते हैं। अब यहाँ पर 3 की पावर 1, यहाँ पर 3 की पावर 2 है, तो 1 और 2 में हाईएस्ट पावर कितनी है सब, तो 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पर 5 की पावर 1, यहाँ पर कितना है 5 की पावर 1, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है 5 की पावर बेसिकली 1 है। 2 का क्यूब कितना होता है सर 8 होता है, 3 का स्क्वायर कितना 9 होता है, इनटू कितना हो गया 5। तो 8 5 का कितना होता है 40 और 40 9 का कितना होता है 360। 360 सेंटीमीटर को क्या करेंगे अपने कंप्लीट स्टेप्स के अंदर कवर करने वाले हैं। तो बताओ आपको सवाल समझ में आए कि नहीं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आते हैं तो आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और आपको इसी टाइप के हर एक चैप्टर का पहले बेसिक पढ़ाऊंगा, फिर उसके हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। क्लियर बात नहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।